हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शशि एग्जाम स्टडी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं यूपी का टॉप जीके, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन हैं जो कि सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए उपयोगी हैं। आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 2,49,411 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,94,411 वर्ग किलोमीटर, 3,25,425 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले एवं शहर से मानक समय की गणना की जाती है? ऑप्शन है प्रतापगढ़, बिजनौर, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ापुर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश में कुल क्षेत्रफल का है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है। ऑप्शन है 135%, 9.4%, 84%, 7.33%। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7.33%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? ऑप्शन है 4, 8, 5, 3। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों की सीमाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? ऑप्शन है गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजगंज जिले का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब का। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है? उन्नाव, हरदोई, बलिया, बाराबंकी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
वाराणसी जिला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 राज्यों की सीमाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ऑप्शन है सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखीमपुर खीरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है। दोस्तों ऑप्शन है बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। कैमूर पहाड़िया, अमसोत चोटी, सोनपार पहाड़िया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमसोत चोटी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प के प्राचीनतम शैलों में से निर्मित है। दोस्तों ऑप्शन है शिवालिक, रुहेलखंड, विंध्याचल, बुंदेलखंड। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य के तराई एवं भाबर क्षेत्र का निर्माण किस शैल समूह द्वारा हुआ है। ऑप्शन है टर्शियरी शैल समूह, क्वांटनरी शैल समूह, बुंदेलखंड नीस, विंध्यन शैल समूह। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटनरी शैल समूह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाबर क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में है। सहारनपुर, मेरठ, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, बदायूं, बांदा, कन्नौज, लखनऊ, बिजनौर, सहारनपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा। सहारनपुर, बिजनौर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर, बिजनौर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की खेती बृहद पैमाने पर की जाती है। ऑप्शन है धान एवं गन्ने की खेती, तिलहन एवं फल, गेहूं एवं सरसों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धान एवं गन्ने की खेती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से अभिनूतन या अतिनूतन काल में किस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ऑप्शन है तराई क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, भाबर क्षेत्र। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है जालौन, हमीरपुर, आगरा, झांसी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ऑप्शन है
सिंगरौली, औरैया, महोबा, एटा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,